हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जब तक कि इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं डेली एसएससी सीपीयू के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्ज़ाम के टाइम पे इसके एग्ज़ाम के एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको एसएससी सीपीयू के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीपीयू के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सबकी डिमांड पे 6 अगस्त से मैं दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। जब तक उसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक उसके भी मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली मैं लेके आऊँगी। उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें कि सारे क्वेश्चंस जितने मैंने उसके सॉल्व करवाए हुए हैं और आगे करवाऊँगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं डेली एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ जिसमें हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करवा करके उसके शॉर्ट फॉर्मूले के साथ उसका सॉल्यूशन देती हूँ। तो इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर को सॉल्व करवाया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसके सॉल्यूशन को जानने के लिए तो आपको उसकी लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीयू 23 नवंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज द सेम एज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर if its breadth is 2/3 of its length then what is the area of the rectangle is। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और सेम टू सेम यही क्वेश्चन अभी यहाँ आपसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसका सॉल्यूशन में। देखिए कह रहा है कि द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज एज सेम एज द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। मीन्स जो स्क्वायर का पैरामीटर है वही रेक्टेंगल का पैरामीटर है। इफ द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर इट मीन्स द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ऑल्सो 40 सेंटीमीटर। इफ इट्स ब्रेथ इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ मीन्स रेक्टेंगल के लिए कह रहा है कि ब्रेथ जो है 2/3 है लेंथ का, तो बताइए कि देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज। अब आपको पैरामीटर तो ऑलरेडी रेक्टेंगल का दे ही दिया है, जैसे कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 40 सेंटीमीटर दिया है, वो एक्चुअल में पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ही है। ठीक है, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। जो रेक्टेंगल होता है इनके सारे साइड्स का एडिशन ही तो होता है पैरामीटर, और अगर आप सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ मीन्स 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये मिल जाएगा। तो आपको पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल तो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ के रिलेशन से इस पैरामीटर जो इसकी वैल्यू 40 दी हुई है, इससे मैं ईजली लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की फाइंड आउट कर सकती हूँ। और फिर क्योंकि मुझे लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी तो उसके बाद मैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लेंथ इंटू ब्रेथ उसकी एरिया निकाल लूँगी, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो बस अब इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जैसा कि इसने बोला है द ब्रेथ इज़ 2/3 ऑफ इट्स लेंथ मीन्स ब्रेथ है 2/3 ऑफ इस लेंथ का, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? ब्रेथ अपॉन लेंथ इज इक्वल टू 2/3। मान लेते हैं कि एग्जैक्ट ब्रेथ और एग्जैक्ट लेंथ 2x और 3x है। ठीक है, ये रेशियो के फॉर्म पे था, मैंने एग्जैक्ट मान लिया कि 2x और 3x है। ऐसे में इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर तो होता है फॉर्मूला 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका मतलब अब इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा x के फॉर्म में सब आ जाएगा, मीन्स 3x प्लस 2x मीन्स 5x हो जाएगा। और ये कितना वैल्यू आपको दे के रखा है? 40 दे के रखा है, क्योंकि पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40 मीटर और यहाँ दिया हुआ है द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज द सेम एज द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। इसका मतलब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर है। इट मीन्स हमको 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 40, देन 10x इज इक्वल टू 40, देन x इज इक्वल टू 40/10 मीन्स x इज इक्वल टू 4 मिल गया। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? जब x की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब कि b और l मीन्स ब्रेथ और लेंथ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 मीन्स 8,
और 3 इंटू 4 मीन्स 12। ठीक है, लेंथ 12 हो गई, ब्रेथ 8 हो गया। इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मीन्स 8 इंटू 12। दैट्स इट। 8 इंटू 12 क्या मिलेगा आपको? 96। बस फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था। तो बहुत टफ क्वेश्चन एक्चुअली में पूछता ही नहीं है एसएससी सीपीयू में। मीन्स जैसे कि एसएससी सीजीएल में देखिए पेपर तो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का होता है, लेकिन सीपीयू में मैथ्स जो होता है वो काफ़ी बेसिक लेवल का होता है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने एसएससी की प्रिपरेशन करके रखा है तो कुछ है नहीं सॉल्यूशन में। और मैं डेली आपके लिए इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। अगर आपका अपना भी कोई क्वेश्चन है जिसमें कि आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका जो भी रिव्यू हो इस वीडियो को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको अपनी तरफ से कोई डाउट है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, आपको समझ में नहीं आया कोई पॉइंट, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे क्लियर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचें तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।